नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां से पिछले कुछ घंटों में जो खबरें आई हैं वो काफी चिंता बढ़ाने वाली हैं। हाँ बिल्कुल। 25 जून 2025 की रात मतलब कल रात ही जी। कुल्लू और कांगड़ा इन दो जिलों में भारी बारिश हुई और फिर बादल फटने की घटनाएं हुई। और नतीजा? अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड जिसे कहते हैं। जी। इसने काफी तबाही मचाई है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी जानकारी का जो बेस है वो एक लेख है जिसका टाइटल है हिमाचल बाढ़, तबाही, बचाव और चेतावनी। मकसद यही है कि समझें कि हुआ क्या असल में, कितना असर पड़ा है और आगे के लिए क्या चेतावनी है। हाँ मतलब पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। ये सोचना भी डरावना है कि आधी रात को अचानक बादल फट जाए और कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल जाए। बिल्कुल। ये घटना जैसा आपने कहा 25 जून की रात करीब 2 बजे के आसपास की है। और वजह, जैसा आपने बताया, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। हाँ, और इसका सबसे ज्यादा असर कुल्लू जिले में खासकर बंजार सब डिवीजन के हुरनागढ़, शक्ति नाला, झराड़ी जैसे इलाकों में और कांगड़ा जिले के फतेहपुर और नूरपुर इलाकों में देखने को मिला है। और नतीजा? फ्लैश फ्लड। एग्जैक्टली। ये बादल फटना हम सुनते तो हैं, पर इससे इतनी भयानक बाढ़ कैसे आ जाती है, खासकर पहाड़ों में? देखिए, बादल फटना मतलब एक बहुत ही छोटे लिमिटेड एरिया में बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मतलब बेहिसाब बारिश हो जाना। अच्छा। और पहाड़ों पर जब ऐसा होता है तो वो सारा पानी ढलानों से नीचे आता है बहुत तेजी से। और वो सिर्फ पानी नहीं होता, अपने साथ वो मिट्टी, पत्थर, टूटे पेड़ सब कुछ बहा कर लाता है। एक तरह से मलबे का सैलाब बन जाता है। कुल्लू में यही हुआ। छोटी छोटी खड्डे नाले जो होते हैं वो एकदम से उफान पर आ गए और पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में जो भी आया, घर, सड़कें सब बह गया। ये तो बहुत ही विनाशकारी है। कितना नुकसान हुआ, इसका कुछ अंदाजा लगा है? जाने भी गई हैं? हाँ, दुर्भाग्य से जान और माल दोनों का भारी नुकसान हुआ है। जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से 5 लोगों की मौत कंफर्म हुई है, 3 कुल्लू में और 2 कांगड़ा में। और 3 लोग अभी भी लापता है। SDRF मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स उनकी तलाश कर रही है। दर्जनों लोग घायल भी हैं। और प्रॉपर्टी का नुकसान, घर, सड़कें? हाँ, वो भी बहुत है। 15 से ज्यादा घर तो पूरी तरह तबाह हो गए हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग, 2 पशुशालाएं, अरे बाप रे। कई गाड़ियां, पुल, सड़कें या तो बह गई हैं या बहुत बुरी तरह डैमेज हुई हैं। बिजली और कम्युनिकेशन लाइनें भी कई जगह ठप है। इतनी बड़ी तबाही हुई है तो जाहिर है प्रशासन पर तुरंत एक्शन लेने का प्रेशर होगा। सरकार क्या कर रही है? हाँ बिल्कुल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुद सिचुएशन को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिए गए। कौन कौन सी टीमें लगी हैं? NDRF, SDRF, लोकल पुलिस सब लगे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और नावें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री का बयान भी आया है कि ये जनहानि बहुत दुखद है और सरकार हर जरूरी मदद पहुंचाएगी। क्या खतरा अभी भी बना हुआ है? मौसम विभाग क्या कह रहा है आगे के लिए? हाँ, खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। IMD यानी मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट? इसका मतलब? इसका मतलब है कि अभी और भारी बारिश और कुछ इलाकों में शायद बर्फबारी की भी आशंका है। तो स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। तो लोगों के लिए क्या सलाह है? साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग नदी नालों के किनारों से और ऐसी ढलानों से दूर रहें जहां लैंडस्लाइड का खतरा हो। मतलब सावधानी बहुत जरूरी है अभी। सोच कर ही डर लगता है उन लोगों के बारे में जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा होगा रात के अंधेरे में। हाँ, वो अनुभव तो भयानक रहा होगा। जो हमारा सोर्स आर्टिकल है उसमें कुछ गांव वालों के अनुभव भी हैं। वो बता रहे थे कि रात में जोर जोर से आवाजें आने लगीं, फिर अचानक पानी और मलबा बहता दिखा। क्या किसी का कोट है उसमें? हाँ, एक ग्रामीण का जिक्र है। वो कह रहे थे, मैंने तो बस अपने बच्चों को उठाया और भागा। हमारे मवेशी तो वहीं पानी में बह गए। इससे अंदाजा लगता है कि लोगों को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। बहुत दुखद है ये। अच्छा, तो इस सारी जानकारी को देखते हुए आम लोगों को या जो वहां जाने का सोच रहे थे, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पहला तो यही कि अगर कोई हिमाचल जाने का प्लान बना रहा था तो अभी कुछ टाइम के लिए उसे टाल देना ही बेहतर है। ठीक है। दूसरा, मौसम विभाग के अपडेट्स पर लगातार नजर रखें, वो बहुत जरूरी हैं। और इमरजेंसी के लिए? हाँ, इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं। SDRF का है 01792 280000 और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का
1070 या 112 ये नंबर पास में रखने चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो हिमाचल में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, काफी जानमाल का नुकसान हुआ, बचाव कार्य चल रहे हैं और मौसम का खतरा अभी भी बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है। और जैसा कि सोर्स आर्टिकल भी कहता है, ये आपदाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के सामने हम कितने सीमित हैं। सही बात है। लेकिन ये भी कि अगर चेतावनी समय पर मिले और हम खुद भी सतर्क रहें तो नुकसान को कम किया जा सकता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जिस तरह से ये आपदाएं खासकर पहाड़ी इलाकों में बार बार आ रही हैं, तो क्या हमें सिर्फ तुरंत बचाव और चेतावनी सिस्टम पर ही टिके रहना चाहिए, या ये घटनाएं हमें मजबूर करती हैं कि हम पहाड़ों में अपने डेवलपमेंट के मॉडल पर और आपदाओं से निपटने की अपनी लॉन्ग टर्म तैयारियों पर और ज्यादा गंभीरता से सोचें? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है।